सीएम ने बड़ा ऐलान भी किया सर। आपने देखा कि बीते दिनों वृद्धों के लिए हुआ था 200 यूनिट फ्री बिजली हुआ था, महिलाओं के लिए ऐलान हुआ था, अब युवाओं के लिए हो गया है। शायद ऐलान आपने भी देख लिया होगा, भूमिका में हमने भी बता दिया। कैसे देख रही है राजद इसको, पूरा विपक्ष? चूंकि अब नीतीश सरकार का विदाई होना तय हो चुका है, उल्टा गिनती शुरू है और बिहार की जनता ने मन पहले ही बना लिया है कि अब की बार तेजस्वी सरकार। बिहार वासियों के लिए क्या किया? बिहार को बेरोजगारी का हब बनाने का काम किया। महंगाई चरम पर, भ्रष्टाचार चरम पर, गरीबी चरम पर, पलायन चरम पर। इसके लिए तो अब कुछ बचा नहीं सर। जो भी आप लोग घोषणा कर रहे थे, हर चीज का ऐलान हो जा रहा है, तो फिर विधानसभा चुनाव में आप लोग किस मुद्दे को ले? समझ चुकी है। तेजस्वी यादव जी विपक्ष में रहते हुए सरकार को नाक रगड़वा दिया, मजबूर कर दिया। अभी वो सर खुश हैं कि नहीं है जो युवाओं के लिए ऐलान हुआ? आप लोग खुश हैं? युवा तो रोड पर है। इससे तो सर फायदा तो होगा ना सर। पैसा 100 रुपया ही लगेगा। मेंस का कहाँ एग्जाम, नौकरी कहाँ ये दे रहे हैं? 3.5 लाख नौकरियां जो प्रक्रियाधीन करके आए हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, उन नौकरियों को भी दे देते तो बड़ी बात होती। यादव जी ने जब सरकार में आए डिप्टी सीएम के रूप में, तो अपने प्रण को, वचन को लागू करने का काम किया। इसलिए हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं। देखिए, आज स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं के लिए कह लीजिए बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि जो अब पीटी की परीक्षाएं बिहार में होंगी, चाहे वो बिहार एसएससी का परीक्षा हो या बीपीएससी का परीक्षा हो या अन्य एग्जाम हो, अब उसका शुल्क, परीक्षा शुल्क सिर्फ 100 रुपये लगेगा। वहीं मेंस की परीक्षाओं का जो शुल्क है वो माफ करने का घोषणा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। इसी को लेकर आज बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता अरुण यादव मौजूद हैं। सर, क्या कहिएगा आज स्वतंत्रता दिवस? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। आज सीएम ने बड़ा ऐलान भी किया सर। आपने देखा कि बीते दिनों वृद्धों के लिए हुआ था 200 यूनिट फ्री बिजली हुआ था, महिलाओं के लिए ऐलान हुआ था, अब युवाओं के लिए हो गया है। शायद ऐलान आपने भी देख लिया होगा, भूमिका में हमने भी बता दिया। कैसे देख रही है राजद इसको, पूरा विपक्ष? देखिए, बहुत देर हो चुकी है। हाँ। चूँकि अब नीतीश सरकार का विदाई होना तय हो चुका है, उल्टा गिनती शुरू है और बिहार की जनता ने मन पहले ही बना लिया है कि अब की बार तेजस्वी सरकार। चूँकि बिहार की जनता ने बहुत मौका दिया, 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही इतना लंबा वक्त बिहार और बिहार वासियों के लिए क्या किया? बिहार को बेरोजगारी का हब बनाने का काम किया। महंगाई चरम पर, भ्रष्टाचार चरम पर, गरीबी चरम पर, पलायन चरम पर, बेरोजगारी का हब बना दिया बिहार को ना। 17 माह का सेवा काल जो तेजस्वी यादव जी का था, उस काल को आप छोड़ दें। इन्होंने युवाओं के लिए क्या किया? सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव जी जब आए, महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी, उसी सरकार के दौरान तेजस्वी यादव जी के प्रण अनुरूप बिहार के नौजवानों को 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां मिले और सरकार से आते आते बाहर 3.5 लाख सरकारी नौकरी प्रक्रियाधीन करके आए। अभी 17-18 माह होने चला इस सरकार को। 3.5 लाख जो प्रक्रियाधीन नौकरियां थी, वो भी इन्होंने नहीं देने का काम किया। तो अब जाते जाते ये नकलची सरकार नकल कर रही है। आपके नेता ने भी कहा था कि हम जब आएंगे तो फ्री कर देंगे फॉर्म का फी। यही मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, इस सरकार के पास अपना कोई विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई योजना नहीं है, किसी प्रकार का सोच नहीं है। इसलिए तो तेजस्वी यादव जी का विजन, सोच, रोड मैप, कंसेप्ट
का कॉपी कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। नकल कर रहे हैं। अब नकल करने से क्या लाभ मिलना है बिहार की जनता को, बिहार के नौजवानों को? अब परीक्षा ले कहाँ रहे हैं? अब तो चुनाव आचार संहिता लागू होना है और बिहार की जनता ने मन बनाया है इस सरकार को हटाने का। व्याप्त समय दिया, समय जब था करने का तो इन्होंने तो कुछ किया नहीं। आप बताइए अगर कुछ किया हो, क्या किया? कुछ नहीं किया। लेकिन आप जब लेकिन हमारे- लेकिन सर थोड़ा सा टोकेंगे, आप लोगों के लिए तो अब कुछ बचा नहीं सर। जो भी आप लोग घोषणा कर रहे थे हर चीज का ऐलान हो जा रहा है, तो फिर विधानसभा चुनाव में आप लोग किस मुद्दे को ये लेकर? समझिए ना, बिहार की जनता समझ चुकी है। तेजस्वी यादव जी विपक्ष में रहते हुए सरकार को नाक रगड़वा दिया, मजबूर कर दिया। जो जो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किया था बिहार की जनता से, चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो अभी 400 रुपया मिलता है उसे 1500 देने की बात कही थी, चाहे आप युवा आयोग की गठन की बात कर लें, चाहे आप बिजली 200 यूनिट फ्री देने की बात हमारे नेता ने कहा था, तो ये सरकार तो शुद्ध रूप से नकल भी कर नहीं पा रही है। 125 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की, मतलब नकल भी अच्छा से नहीं कर ठीक से नकल भी नहीं कर पाती। इसलिए बिहार की जनता नुकसान तो आप लोग को हो जाएगा, क्योंकि हर चीज का ऐलान बिल्कुल नहीं, जो आप लोग कह रहे हैं वो ऐलान। बिहार की जनता यह समझ गई कि तेजस्वी जी आगे आगे चल रहे हैं और पीछे पीछे नीतीश सरकार चल रहे हैं। चूंकि सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई विजन नहीं है, तो अब बिहार की जनता चाहती है कि विजन वाला सरकार बने बिहार में। और चूंकि बिहार की जनता ने देख लिया, विजन तेजस्वी यादव जी के पास है, योजना तेजस्वी यादव जी के पास है, रोड मैप तेजस्वी यादव जी के पास है, तरक्की वाला बिहार तेजस्वी यादव जी दे सकते हैं। लेकिन जो भी हो सर, खुश हैं कि नहीं है जो युवाओं के लिए ऐलान हुआ? आप लोग खुश हैं? युवा तो रोड पर है। लेकिन इससे तो सर फायदा तो होगा ना सर। पैसा 100 रुपया ही लगेगा, फायदा फॉर्म कब फी सरकार बा? मेंस में लगेगा भी नहीं। अरे लगेगा नहीं, मेंस का कहाँ एग्जाम, नौकरी कहाँ ये दे रहे हैं? 3.5 लाख नौकरियां जो प्रक्रियाधीन करके आए हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, उन नौकरियों को भी दे देते तो बड़ी बात होती। मतलब आप कह रहे हैं कि बहाली ही नहीं निकलेगा तो फॉर्म क्या भरिएगा? बहाली है कहाँ है? प्रत्येक दिन लेकिन ये भी कह रहे हैं कि 1 करोड़ देंगे नौकरी हम अगले 5 कहना क्या, इसका तो कोई सर्वे है नहीं जी। झूठ ही बोलना है तो बोल दो 1 करोड़ 2 करोड़। याद है ना, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कहा था कि 10 लाख हम नौकरी देंगे। तो यही नीतीश कुमार जी है ना। क्या क्या बोलते थे, कहाँ से पैसा लाएंगे? बाबूजी के घर से पैसा लाएंगे, खजाने में तो पैसा है नहीं। लेकिन आपने देखा समय आने के बाद तेजस्वी यादव जी ने जब सरकार में आए डिप्टी सीएम के रूप में, तो अपने प्रण को, वचन को लागू करने का काम किया। इसलिए हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। तो बिहार की जनता समझ चुकी है। बिहार की जनता तो अब तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में नया सरकार बनाने के लिए तैयार बैठी है। ठीक है, विश्वास का प्रतीक तेजस्वी यादव। अंतिम सवाल लेंगे सर। आपके नेता तेजस्वी यादव एक बार तजुर्बा बोलने में फंस गए थे, तो खूब हो हल्ला हुआ था, आप लोगों ने भी देखा था। और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुरुआत बोलने में फंस गए, तो क्या कहिएगा इस? अरे नीतीश कुमार जी तो पूरी तरह अचेत अवस्था में, इसीलिए मतलब बोलने में नहीं बोले। बिहार की जनता भी जानती है और खुद अपने भाव भंगिमा से वो अपना जो है कार्यशैली दिखाते रहते हैं लोगों से। अब कहने की बात नहीं है, अब हम लोग सम्मान करते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो अचेत अवस्था में है। कब क्या बोलेंगे, बोलते भी हैं। कई तरह के गतिविधि सदन के अंदर, सदन के बाहर बिहार की जनता ने देखा भी है। तो इसलिए कुछ भी हो, अब तो इनकी विदाई का वक्त है और आने वाले समय में नई सरकार, नए सोच, नए संकल्प के साथ
तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। चलिए, तो आपने सुना, हमारे साथ अरुण यादव राजद के प्रदेश प्रवक्ता बातचीत कर रहे थे और इन्होंने कह दिया है कि हमारे ऐलान का कॉपी कर रहे हैं और कुछ नहीं। आप सुन ही रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।